जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। तो यहाँ पर दो एनर्जी रिसीव हुई है। कोई बहुत ही एडिक्टेड पर्सन आपके आसपास है। ये एडिक्शन किसी ऐसी चीज़ का है जो जैसे मटेरियल, बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन और दूसरों की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास थे जिनके कर्मों की शुद्धि कहीं ना कहीं आप लगातार कर रहे हैं। ये एक ऐसी टॉक्सिक मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है जो व्यक्ति गलतियों पे गलतियां करता है और उस गलतियों का उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास थे या हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। इनके अंदर कुछ अलग तरीके की ऊर्जा आपको बार बार फील होती है, ठीक है। अच्छा, ये मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब सारी चीज़ें ये खुद ही करेंगे लेकिन आपको ऐसा फील कराएंगे। नार्सिस्टिक, ठीक है, आपने नार्सिसिस्ट के बारे में सुना होगा। तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी हो सकता है कि आपके आसपास है और वो टू ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो ये व्यक्ति हर व्यक्ति के पास ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ही दुखी हैं, बहुत ज़्यादा इनको पैम्परिंग की आवश्यकता है, पर ये व्यक्ति बहुत चालाक किस्म के हैं। ये व्यक्ति बहुत ही छल करते हैं और इस व्यक्ति ने कई बार आपके साथ छल किया है, एक बार नहीं कई बार। और उस पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने छल करने के बाद आपको मैनिपुलेट किया है और भी लोगों को मैनिपुलेट करना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम यहाँ पर पहले 3 कार्ड निकालेंगे कि क्या इनकी एनर्जी चेंज हुई है या नहीं, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी उनकी, प्रेजेंट की, ये फ्यूचर की। देखिए, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। 10 ऑफ सोर्स, इस व्यक्ति ने बार बार आपसे आपके पीठ में छुरा भोंका है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी और वही चीज़ें। अब हम देखेंगे पास्ट की एनर्जी क्या है। तो देखिए, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि पास्ट में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके क्लोज वन के, मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि कोई फादरली फिगर, ठीक है, किसी के फादरली फिगर, किसी के लाइक सिस्टर या ब्रदर, ये ऐसी एनर्जी है। स्टेप भी हो सकते हैं, तो किसी न किसी के लिए ये बहुत ही स्ट्रांग मार्गदर्शन है। दूसरा, ये जो भी व्यक्ति है उसको पास्ट में आपकी प्रोग्रेस से प्रॉब्लम थी। ये व्यक्ति बहुत टॉक्सिक व्यवहार आपसे करते थे। जैसे ये मैनिपुलेट कैसे करते थे, डायरेक्ट आपको कुछ भी दुख नहीं देते थे। ये लोगों को ऐसा दिखाते थे कि बहुत ही प्योर है, बहुत, मतलब इनको तो कुछ पता ही नहीं है, पर ये जैसे ही हटते थे, एक नकाब है इनके चेहरे पर, ठीक है। ये जैसे ही घर के अंदर है बहुत अलग है, जैसे ये घर के बाहर निकलते हैं, इन्होंने आपको रोकने के लिए हर वो चीज़ की है। आपके सामने में ये ऐसा कोशिश करते थे कि आपके तरफ हैं या आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर आपकी बढ़त से, आपकी सक्सेस से इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा ये व्यक्ति दुखी होते थे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है कि आपके सक्सेस से इस व्यक्ति को क्रोध आता था, लेकिन वो अपने क्रोध को बहुत अलग तरीके से आपसे रिएक्ट करते थे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे उस वक्त, या अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत मैनिपुलेट करने वाले व्यक्ति हैं, इनको आप समझ नहीं पाए, बहुत समय लगा। प्रेजेंट में ये व्यक्ति ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आप इनके बुरे कर्मों के बैगेज से दबे हुए हैं। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है, इस व्यक्ति को इनके बुरे कर्म का फल इस तरीके से मिला है कि इनके सेहत पर डिसबैलेंस हुआ है, इनके माउथ में, मुंह में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है, इनके पैरों पर, इनके हाथों पर, कहीं पर भी कुछ ना कुछ चोट यहाँ पर लगा था। इनको बार बार ये समझाया गया था कि आपके तरफ 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आपके तरफ छल की एनर्जी इनको नहीं भेजनी है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया। प्रेजेंट में रेड कलर का यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये व्यक्ति ऐसा दिखा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति सुधर गए हैं, ठीक है। प्रेजेंट में ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, लेकिन जैसे ही मून का जो साइकिल आता है, जैसे कि आपने प्रश्न किया था कुछ लोगों ने कि मून साइकिल चलता है जैसे 15-15 दिन का रहता है, जैसे ही मून साइकिल आता है आपको अलग इनका जो मास्क है ना वो उतरता है। पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय इस व्यक्ति का मास्क उतरता है, इसलिए क्योंकि इनका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। ये जो भी व्यक्ति है, इनके बर्थ चार्ट में आप देखिएगा या तो राहु और शनि की होती है या इनका ग्रहण मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इनके बर्थ चार्ट में ग्रहण की स्थिति है, इनका जैसे हम नार्सिस्ट प्रवृत्ति इनका हो सकता है।
ठीक है। इनके बर्थ चार्ट में भी वो स्थिति आपको नजर आएगी, उसमें भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, इनका टाइमिंग, ये हर एक बात में आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस तरीके के व्यक्ति हैं। फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने छोटे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने छोटे ब्रदर एंड सिस्टर से मिल रहे हैं, या आपकी कोई बेबी है वो आपका साथ बहुत ही प्योरिटी के साथ देने वाली, ये काफ़ी प्योर सोल है। ठीक है। जो एक व्यक्ति आपके लाइफ में है, या आपकी बेबी हो सकते हैं, ये बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, या आपके छोटे ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर एक भरा पूरा परिवार भी देख रही हूँ। फ्यूचर में मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो भी ऐसी टॉक्सिसिटी है वो आपके लाइफ से जो है रिमूव हो रहा है। आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो कार्मिक स्थिति है, ये जो कर्मा बैगेजेस इतने ज़्यादा हैं आपके, वो किसी और के हैं, आधे से ज़्यादा वो किसी और के हैं, जो आप हील्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप एक हीलर हैं। ठीक है। यही आज की एनर्जी है। आप डिफेंस कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली को, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली को, और ये शक्ति आपको प्रदान किया गया है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से। आप किसी से दूर जाना तो चाहते थे, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में, अप्रैल के मंथ में आप किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाना चाहते थे जिसने आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करके रखा था। ठीक है। फिर आपके पास कोई मार्गदर्शन आया 7 जुलाई के मंथ में कि आपको थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस होने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि कोई है जो आप लोगों की तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आप बहुत धैर्य के साथ आप चले हैं। मैं आपकी एनर्जी जो देख पा रही हूँ ना, तो आप बहुत धैर्य के साथ चले हैं। यही कारण है कि आपके लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे। मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो कोई ऐसे लोग हैं जो आपका भला बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये किसी के भी, जैसे कि मैंने कहा, लाइक अ सिस्टर या लाइक अ ब्रदर हो सकते हैं, है ना, या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिनको आप अपने सोलमेट समझते हो। ठीक है। किसी के लिए ये ऐसी भी एनर्जी है, क्योंकि देखिए जेलसी का कोई भी कारण नहीं होता, और अगर कारण ढूंढने जाओ तो बहुत सारे कारण होते हैं। ये काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं, तो इनके अंदर हीन भावना है। ये उतना कोई भी चीज़ इनकी बराबरी का आपके नहीं है, इस वजह से इनको एक हीन भावना का मतलब पहले से ही है। ये हो सकता है कि अभी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा हीन भावना रहा है आपसे। मतलब आप हमेशा ही आगे कैसे रहते हैं, जबकि ये आपको कंट्रोल करते हैं, जबकि आपको डोमिनेट करते हैं। आपको बहुत ही प्यार से ये कहते हैं, नहीं मैं तो ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तो ये आपके लिए कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें घूम फिर कर वो अपने ही लिए करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यदि आपके बहुत ही क्लोज वन है तो इस तरीके की एनर्जी आपने फील किया होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी ऐसी एनर्जी है जो आपके क्लोज वन है, उनके, क्योंकि उन्होंने बार बार ऐसी चीज़ें बोली है ना आपको कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो चीज़ें उनके लाइफ से समाप्त की जा रही है, क्योंकि उनका खुद का ही ये जुबान है। जैसे कहते हैं ना कि बार बार झूठ बोलते हो, तो वो चीज़, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो उन्होंने खुद कही है वही चीज़ें उनके लाइफ में प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। यदि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही है कि उनके पास कुछ नहीं है, तो आज के समय में, आने वाले समय में ये चीज़ें उनके लाइफ में बिल्कुल क्लियर है। मूलाधार चक्र, आपके मूलाधार चक्र पर इस व्यक्ति ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है। मतलब आपकी चीज़ों को अपना बता के और अपनी चीज़ों को भी आपसे शेयर ना करना। ठीक है। ऐसी एनर्जी है। इन्होंने कुछ भी आपको क्लियर नहीं बताया था, और कुछ भी आपको क्लियर नहीं बताया है। आपको जो भी पता चला है सडन पता चला है। ठीक है। क्योंकि आपके साथ स्पिरिट गाइड है, यही कारण है कि यह व्यक्ति आपके सामने में छल करते हैं। यह व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके लिए वर्क करे। इस व्यक्ति ने पहले, जब इनको कोई लाभ नहीं था इन सारी चीज़ों में, उन्होंने कहा होगा कि ये सारी चीज़ें कोई मतलब की नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में अर्न होना प्रारंभ हो गया होगा, ये व्यक्ति इतने बड़े, आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ना जिस थाली में खाना उसी में, तो ये वैसे ही प्रकार के व्यक्तित्व थे। और आगे की एनर्जी हम बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक यदि आपसे रिजोनेट कर रहा है तो फिर आप आगे देखिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई जा रही है डिवाइन जी की कृपा से। आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट मुझे नज़र आ रहा है। एक खूबसूरत सा घर, एक सोलमेट, और आपके मुझे बच्चे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी इमोशनली जुड़ाव आपसे रखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो मूलाधार चक्र है, आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र को हील्ड कर रहे हैं।
कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके, आप इनसे दूर हो सकते हैं, दूरी में होंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके हर एक दुख को महसूस कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है, या आपके सोल फैमिली मेंबर में ही कोई हो सकते हैं। आपने कभी किसी को ये सारी चीज़ों के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, और इसी का ही लाभ उठाकर इस व्यक्ति ने बार बार आपके साथ छल किया है। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंट में देखेंगे कि इस व्यक्ति की, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, जो भी ये व्यक्ति है आपके आसपास, उनकी अभी की एनर्जी हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे पास्ट की एनर्जी रिसीव हुई है, क्या अभी भी उनकी एनर्जी ऐसी है? तो बिल्कुल देखिए, द मून का कार्ड है। थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन की तरफ इनकी बहुत ज़्यादा नज़र, ध्यान रहता है। ठीक है, देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है, यदि ये आउटसाइडर है, यदि ये कोई ऐसे रिलेटिव में है, तो इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बर्डन आने वाला है इसके लाइफ में। अभी प्रेजेंट में कुछ लोगों के लिए, यदि आपके सोलमेट है, यदि ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं, तो इनको मैं, इनके अंदर बदलाव आते हुए मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जो स्थिति है वो किसी थर्ड स्थिति की वजह से, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है, कोई हीलर, किसी हीलर से इनकी बात हुई है, या कोई ऐसी फीमेल जिनका जो कार्य है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है। किसी ऐसी फीमेल से इनका बहुत ज़्यादा, मैं इमोशनली, मुझे इस तरीके से नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इनके तरफ ये निगेटिव चीज़ें हुई है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। कोई आपके पर्सन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे फ्लो हो जाता है ना, ओवरफ्लो कर दिया था, अपनी जो टॉक्सिसिटी को ओवरफ्लो कर दिया था, उसे आपने उसने आपसे छुपाया था। ठीक है, वही चीज़ों का बर्डन उस व्यक्ति को आज भी है, उन्हीं चीज़ों का डर आज भी उस व्यक्ति को है, क्योंकि आपके सामने में कुछ बातें क्लियर नहीं हुई हैं अभी भी, और आप क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन ये जानता है कि ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, वो व्यक्ति कहाँ तक झूठ बोल सकते हैं, कहाँ तक वो व्यक्ति आपसे छल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति वाकई में पास्ट में बहुत झूठे किस्म के और बहुत ही छली किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है, अभी प्रेजेंट में ये व्यक्ति अपने कर्मों के बोझ में खुद ही काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि उनको ये एहसास तो हो रहा है कि टेम्परेंस में आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं। यदि आप उनके लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं उनका क्या होता। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो उनके अभी फिलहाल उनके हिडन इनेमी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है इस व्यक्ति की कि कुछ लोगों के लिए, यदि आपके क्लोज वन है, यदि ये इनके ऊपर निगेटिव चीज़ें हुई थी तो वो उन चीज़ों से वो हट रहे हैं। लेकिन यदि ये व्यक्ति कोई ऐसे मैनिपुलेट करने वाले हैं तो उनके तरफ ये सारे बर्डन जाने वाले हैं। ठीक है, आपको उस बर्डन से आपको हटाया जा रहा है। तो ये ऐसे 2 प्रकार की एनर्जी है, क्योंकि आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं, और आप डिजर्व करते हैं बहुत ही खूबसूरत पल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें भी होंगी डिवाइन इंटरवेंशन से, कुछ तो ऐसा होगा आपके लाइफ में आने वाले समय में। ठीक है, या तो ये व्यक्ति आपके आसपास के हैं, यदि ये सुधर जाते हैं तो ठीक है, यदि ये आपके बारे में ये समझना शुरू कर देते हैं कि आपका जो वैल्यू है उनके लाइफ में कितना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इमोशनली कुछ आपको छोड़ने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है। इमोशनली आपको डिटैच इस व्यक्ति से किया जाएगा। ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पर स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्स का, यहाँ पर जो कुछ भी आपके लाइफ में होगा, जो भी चेंज होगा, वो डिवाइन जी की कृपा से है। वो एक लॉन्ग जर्नी आपके लाइफ में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लॉन्ग जर्नी, आपको कहा जा रहा है इमोशनली कंट्रोल आपको करना है। ये व्यक्ति मैनिपुलेट करके आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल और इमोशन दोनों को बैलेंस करके चलना है। मैं जहाँ पर कुछ लोगों की जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप अभी ये कह रहे हैं या आप आगे आने वाले समय में कि हमको ये सब कुछ पता है और हम इस व्यक्ति पर उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मनी माइंडेड व्यक्ति है, जैसे कि मैंने कहा बहुत ही एडिक्शन इनको मनी का है। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके लिए, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। तो ये सारे बर्डन आपने देखे हैं, इस व्यक्ति का हर एक चीज़ आपने किया है, लेकिन फिर भी
आपके मन में एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा दुख है कि इस व्यक्ति ने कभी भी दिल खोलकर आपको अप्रिशिएट नहीं किया। इस व्यक्ति ने कभी भी अपनी गलतियों को उस तरीके से उजागर नहीं किया जिस तरीके से आपकी अच्छाइयों पर भी इस व्यक्ति ने, जैसे कहते हैं ना कि कमेंट किया। बहुत ही नेगेटिव कमेंट ये व्यक्ति आपके लिए करते थे, क्योंकि इनके अंदर एक, जैसे कि मैंने कहा है, एक हीन भावना है। आप बहुत बेस्ट हैं इनसे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।